भाई इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहुंचे सब लोग? पेज नंबर मिला ना सबको? चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन मैंने जैसे कि हमेशा बोला है टकले पे से रीड किया करो, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऊपर छूट ना जाए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ व्हाट शिल्पा एंड कैटरीना। ठीक है, चलिए अब नीचे पहले हम क्या करेंगे भाई, ट्रायल बैलेंस की मार्किंग डिस्कस कर लेंगे, कौन सा आइटम ट्रेडिंग, कौन सा आइटम पीएनएल, कौन सा आइटम बैलेंस शीट। तो जल्दी से मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? अच्छा जस्ट मैंने जो एक चीज तुमको एकदम स्टार्टिंग में बताई थी, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, करेक्ट? तो डेबिट साइड पे मैंने क्या बोला था, या तो तुमको एक्सपेंस दिया होगा या तो तुमको क्या दिया होगा, असेट्स। क्रेडिट साइड पे या तो तुमको इनकम दिया होगा या तो तुमको क्या दिया होगा, लाइबिलिटी। ये चीज याद रखना, डेबिट में कभी इनकम नहीं देगा और क्रेडिट में कभी एक्सपेंस नहीं देगा। सेम वे में असेट लाइबिलिटी का भी लॉजिक वही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या लगता है, एक्सपेंस है क्या असेट है? असेट है। फर्नीचर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पता है ना, मनी रिसीवेबल और सन्ड्री क्यों लगता है, टोटल कलेक्टिवली ऑल डेटर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, सन्ड्री डेटर्स। ये स्टॉक कौन सा है, 1 अप्रैल वाला स्टॉक है, मतलब दिस इज ओपनिंग स्टॉक। किधर जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। कम ऑन यार, ओपनिंग स्टॉक में गलती नहीं होना चाहिए। बैक डेट्स किधर जाता है, पीएनएल के, बोलिए पीएनएल के। एक और मैंने चीज समझाई थी, बैक डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी आ सकता है और एडजस्टमेंट में भी आ सकता है। तो जस्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस हम ट्रायल बैलेंस वाले को क्या बोलते हैं, ओल्ड बैक डेट्स बोलते हैं, याद रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये असेट है कि खर्चा है, स्टेशनरी अपने लिए खर्चा है, बट ये खर्चा किधर का है, फैक्ट्री का है क्या ऑफिस का है? तो किधर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देन उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग के, सैलरीज पीएनएल के, पता है ना ये सब। तो कैरेज इनवर्ट आया तो भाई, कैरेज के बारे में बताया था, कैरेज इनवर्ट आया तो ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड आया तो पीएनएल डेबिट। फिर सेल्स का रिटर्न हो गया, सेल्स में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ड्राइंग्स आ गया, तो ड्राइंग कहां से एडजस्ट होता है भाई, ड्राइंग बोले तो ओनर पर्सनली उसके लिए पैसा निकाल रहा है, तो कैपिटल से ओनर जो भी कुछ निकालेगा उसके कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा। देन डिस्काउंट, अच्छा एक मिनट पहला तो मुझे एक चीज बताओ, ये डिस्काउंट डेबिट में दिया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है? याद रखना, डेबिट में दिया है तो डिस्काउंट अलाउड होता है। क्रेडिट में भी देखो शायद डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं दिया है, बट क्रेडिट में होता तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता। फिर से बोलना, डेबिट में दिया तो डिस्काउंट, क्रेडिट में दिया तो डिस्काउंट। अच्छा अलाउड है तो ये किधर आएगा, ऑब्वियसली पीएनएल के। अगर तुम इतना सब नहीं प्रेशर ले सकते सर, हम मासूम बच्चे, तो तुम सिर्फ क्या याद रख लो कि डेबिट में आया तो पीएनएल के डेबिट में दिखा देना डिस्काउंट को, और क्रेडिट में आया तो पीएनएल के क्रेडिट में दिखा देना। समझ लो कि नहीं समझ लो। देन उसके बाद एडवांस गिवन टू शाहरुख, आपने किसी को एडवांस दिया है तो फ्यूचर में समथिंग इज रिसीवेबल ना, दैट्स व्हाई व्हाट, असेट। हैंड इन कैश, बैंक एट कैश, इंटरेस्ट, इनकम है कि एक्सपेंस है? पहला बताओ, इनकम है या एक्सपेंस है? भाई डेबिट में दिया है तो डेबिट में एक्सपेंस ही होगा, इनकम नहीं होगा, ये इंटरेस्ट, समझा ना। तो ये किधर आएगा, पीएनएल के। देन उसके बाद कमीशन, पीएनएल के। रॉयल्टीज अगर सिर्फ देगा ना, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाने का, सिर्फ रॉयल्टीज देगा तो कहां दिखाने का, ट्रेडिंग के। बेसिकली प्रोडक्ट खरीदने के लिए या बनाने के लिए आपने किसी का कुछ तो नाम या फिर उसका लाइसेंसिंग या उसका कुछ पेटेंट यूज किया, उसके बदले में आपने पेमेंट किया है, तो इसके लिए आप उसको कहां दिखाओगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ रॉयल्टीज आया कहां दिखाने का, ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेजेस, चलो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, कैपिटल दोनों पार्टनर्स का, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेजेस, सुंदरी क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसीव। अब बताओ ये एक्सपेंस है कि इनकम है? और मैंने क्या बोला था, सेल्स को छोड़ के सब इनकम कहाँ आता है, पीएनएल के, पीएनएल के क्रेडिट में। देन उसके बाद आर की दीदी, ये कौन सी आरडीडी है, अरे बोलिए ना, ये ओल्ड वाली है, ट्रायल बैलेंस में दी है, मतलब ये ओल्ड वाली दीदी है, आर दीदी, ठीक है। अच्छा ये खाली ओल्ड लिख लेना, बाद में वो ऑन नो वाला फॉर्मूला बताया था, याद है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस, उसमें डाल देंगे अपन इसको, ठीक है। एंड सालिस किधर जाएगा भाई, ट्रेडिंग के। बताइए कौन दिक्कत, पहला आराम से तसल्ली से ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स देख लो, इसमें कौन दिक्कत है पहले वो बात करेंगे, देन एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कंफर्म ना, किसी भी एक आइटम में कुछ दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब सॉल्व करते समय देखो एक चीज समझना, अगर तुमने मार्किंग सही किया है तो ऑब्वियसली बात है, पोस्टिंग तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। दिमाग किधर लगाना है,
तो हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट पे पहले ध्यान देंगे और एडजस्टमेंट सॉल्व कर देंगे पहले, है ना। चलिए पहला एडजस्टमेंट पढ़िए क्या है, कौन सा स्टॉक है बच्चा ये। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट हम कहाँ दिखाते हैं, ये याद होना चाहिए भाई, ये समझा ना। ये मैं पूरा फॉर्मेट अभी हेडिंग हेडिंग नहीं दिया हूं, बट ये याद रखना है, ग्रीन लाइन के ऊपर क्या है, ट्रेडिंग, उसके नीचे क्या है, पीएनएल, और वो बाजू क्या है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लिख देता हूं चाहिए तो, ये मेरा लाइबिलिटी और ये मेरा असेट है। चलिए क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट क्या बोला तुमने, तो ट्रेडिंग के ग्रेड में हमेशा 6-7 लाइन छोड़ के लिखा करो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सुनो ना, मैंने ऐसा क्लोज स्टॉक लिख दिया, आप नहीं लिख सकते, ठीक है, मैं खाली समझा रहा हूं, तो भाई तुम पूरा लिखना, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में देखे होता, दीदी अभी मत लिखिए, पूरा मौका मिलेगा, इतना बड़ा स्क्रीन में कहीं लेके नहीं भागेगा। क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है, 58,000। इसका सेकंड इफेक्ट बल्लू के किधर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड ऊपर, बैलेंस शीट दीदी, बैलेंस शीट को प्यार से मैं बल्लू बोल देता हूँ। हाँ फिलहाल मुझे ये बताओ, असेट में मैंने क्या बोला था, इफ पॉसिबल आप ऊपर के साइड फिक्स्ड असेट दिखाओ, है ना, और नीचे के साइड बाकी के सारे असेट्स दिखा दो। तो मैं एक 5-6 लाइन छोड़ दे रहा हूँ, किसके लिए भाई, फिक्स्ड असेट्स के लिए। क्या है भाई, क्लोजिंग। बट मैंने ये भी बोला था, अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो ज्यादा प्रेशर मत लेना कि लूट गए, बर्बाद हो गए, ऊपर नीचे नहीं, मार्क्स मिल जाएगा उसमें भी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, 58,000। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट याद है सबको, ट्रेडिंग क्रेडिट वा, बैलेंस शीट असेट वा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो करंट ईयर का खर्चा है बट अभी तक आपने पे, तो भैया खर्चा तो इस साल का है ना, भले पे किया हो कि नहीं किया हो, तो खर्चे में अपने को ऐड करके दिखाना पड़ेगा कौन कौन सा खर्चा आउटस्टैंडिंग है। और तो चलिए ऊपर चलिए और जाके रॉयल्टीज को ढूंढिए जरा, मिला सबको रॉयल्टी, और रॉयल्टी लिखना कहाँ है पहले तो वो बताइए। क्या बोला दीदी, क्या दीदी, उसके सामने मार्किंग भी है फिर भी गलत बोल रहे हो, रॉयल्टीज ट्रेडिंग में आता है, पता है ना। अच्छा एक और चीज, ऊपर मैंने 3 लाइन किस लिए छोड़ा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न, समझा ना। कितना है रॉयल्टी का वैल्यू, ढूंढ के बताओ फिर से, 2000। इसमें बताइए आउटस्टँडिंग काय करायचा, ऍड करायचा, किती, ये समझा ना, आउटस्टैंडिंग का फिगर कहां से मिला। चलिए ऐड करके बताइए कितना होता है, 3000। कौनो दिक्कत, और क्या आउटस्टैंडिंग है, तो पहले वेजेस की वैल्यू ऊपर से ढूंढिए, 3000 है, और इसमें भी हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, कितना बेटा, तो 800 रुपया अगर आपने ऐड कर दिया तो 3800, समझ लो कि नहीं समझ लो। ये बट एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, 1 के 3, 2 इफेक्ट तो मिनिमम देना पड़ता है ना। तो जल्दी बताइए, आपने आउटस्टैंडिंग या ऐड तो कर दिया खर्चे में, बट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, मनी पेड है कि पेएबल है, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा बेटा, लाइबिलिटी में ऊपर हम कैपिटल के लिए थोड़ी जगह छोड़ेंगे एंड देन हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है बच्चा, एक तो रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग है और दूसरा वेजेस आउटस्टैंडिंग है। रॉयल्टीज कितना आउटस्टैंडिंग है और वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है, जल्दी से टोटल करके बताओ स्मार्ट बच्चे लोग। समय इतना कॉन्फिडेंस में स्मार्ट बोल रहा हूँ और तुम मेरे लिखने के बाद देख के बोल रहे हो, इसको स्मार्टनेस नहीं बोलते, ठीक है। तुमको लग रहा है देख के बोलना आसान है, ये पहला मेरे को बताओ ये चीज क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। चलिए आउटस्टैंडिंग के बाद पढ़िए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, ये एडवांस बोले तो प्रीपेड। ये प्रीपेड मतलब इस साल का खर्चा है कि अगले साल का, तो इस साल के खर्चे में से उसको हटाना पड़ेगा। तो पहले चल के सैलरीज को ढूंढिए ऊपर से, मिल गया, मुझे नहीं मिला, मिला 5000, और सैलरी लिखते कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम प्यार से लिखेंगे सैलरीज 5000, और प्रीपेड क्या कर देंगे जल्दी बोलो, प्रीपेड करेंगे माइनस कितना, 2000, बोलो बचेगा कितना, बताइए कोनो दिक्कत। अच्छा जल्दी बताइए, प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी के लाइबिलिटी, तो यहां जाके असेट में प्रीपेड क्या था, कितना था बेटा, बताइए,
कौन हो दिक्कत यहाँ तक? श्योर? भाई कोई दिक्कत आ रही है पट से बोलने का? सर रियल एडजस्टमेंट नहीं समझा, उड़ी मार के बोलने का जल्दी से, ठीक है? हाँ भाई, तो उसके बाद वाला मैंने स्टार्ट ही किधर किया? कमाल करते हो पांडे जी, पहला वहां जाने तो दो मुझे, ठीक है? ये पहला तो देखो यहाँ पे ना स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्रिएट प्रोविजन फॉर, ये जो है ना इसको कट करो और इसके बदले यहाँ पे टकले पे लिखो फर्दर। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर को कट करो, उसके टकले पे लिखो फर्दर। किया कट? मतलब कट करके दो लोग, एक आदमी कट करेगा दूसरा आदमी लिखेगा, ऐसा सब टाइम पास मत करो यार। मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना। फर्दर बैड डेट्स क्या दिया है भाई? फर्दर बैड डेट्स कितना? 1000। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 3% ऑन सुंदरी डेटर्स। तो बच्चा कैन आई से इट इज नथिंग बट एडजस्टमेंट में बैड डेट्स ऑलरेडी दिया है। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। क्या बोला? दिस न्यू बैड डेट्स एंड। और इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप पहले ऊपर जाके डेटर्स को किडनैप कर लो। किधर है डेटर्स? ढूंढो मुझे आज। हाँ मिल गया, 40,000 मिला सबको डेटर। तो पहले जाके असेट साइड पे देखो, बहुत आसान है। हाँ, पहले जाके आप असेट साइड पे लिखो सुंदरी डेटर। आप एस डेटर मत लिखना, पूरा लिखना। सन्डे डेटर्स कितना है बेटा? इसमें से पहले तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नवीन बैड डेट्स। ये नवीन बैड डेट्स मतलब अबे एडजस्टमेंट वाला, नवीन का मतलब न्यू। वाओ, कितना है न्यू बैड डेट्स? 1000। बचेगा कितना? फिर आप इसमें से माइनस करोगे न्यू। न्यू आरडीडी कितनी परसेंट? 3% ऑफ व्हाट? 40,000 के 39। तो 39,000 का जल्दी से 3% निकाल के बताइए। क्या तुम लोग भी है? हाँ, खाली माइनस करके बताओ क्या बचेगा। 37,830। बताइए, यहां तक का किसी को कोई डाउट है? भाई जो देख के बोलेगा ना उसकी शादी नहीं होगी, पहले ही मैं बोल दे रहा। सोच लो माते प्लीज, इधर सुनो। भाई पहला तो पॉइंट नंबर 1 आपने क्या लिख दिया? सन्डे डेटर लिख दिया और उसमें से न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी माइनस कर दिया। देखो एक चीज है ना, अपनी किडनी में अच्छे से फिट कर लो कि डेटर्स में कभी भी ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी माइनस नहीं करना। हमेशा कौन सा बैड डेट्स आरडीडी माइनस करना? न्यू। न्यू वाला ही बैलेंस शीट में आएगा, ओल्ड वाला कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है अच्छे से। उसके बाद क्या करो, मेरे को बताओ। जो न्यू बैड डेट्स होता है मतलब वो पैसा डूब गया, और न्यू आरडीडी मतलब अपने को डाउट है। तो मतलब एक तरीके से एक एक्चुअल लॉस, एक प्रोबेबल लॉस है। लॉस है ना, तो लॉस का सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल के। और पीएनएल के डेबिट में मैंने सिंपली तुमको एक फॉर्मूला बताया था, ऑन नो, प्लस प्लस और माइनस, याद है ना? पहला ओ स्टैंड फॉर व्हाट? ओल्ड। तुम बैड डेट्स पूरा लिखना, हाँ प्लीज। फिर क्या लिखने का? न्यू बैड डेट्स। फिर क्या लिखने का? न्यू। और लास्ट में क्या लिखने का? ओल्ड आरडीडी। पहला बताओ, ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा है अभी तक? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऑन नो। अब तुमको सिर्फ फिगर्स ढूंढ के लिखना है। ओल्ड वाला बैड डेट्स कहां से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। ओल्ड वाला आइटम कहां से मिलेगा? ट्रायल। ढूंढो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स, डेबिट साइड पे मिलेगा। भैया सब लोग को ढूंढना है, ऐसा नहीं कि बाजू वाले ने ढूंढ लिया तो हमको भी मिल ही जाएगा। 400 रुपया ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ढूंढना है दीदी, ट्रायल बैलेंस में ढूंढना है, आंसर में नहीं। हाँ, फिर उसके बाद न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, बट आप बैलेंस शीट से भी देख सकते हो। न्यू बैड डेट्स कितना था? 1000। और न्यू आरडीडी क्या आया था? 1170। पहले मुझे इन तीनों का टोटल करके बता दो ना कितना होता है। 2570। इसमें से ओल्ड आरडीडी अपने को माइनस करना है, ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मिलेगा। ढूंढो।
चलिए 1000 माइनस कर दिए, क्या बच जाएगा? 1500। सो मिस्टर सम्मू, पक्का श्योर? अभी अभी डाउट नहीं है ना? कंफर्म ना? ठीक है, चलिए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, अगले एडजस्टमेंट की तरफ। अगेन वेरी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, ध्यान से देखिएगा। डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय। तो जल्दी से जाके ऊपर से लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर ढूंढ लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग है 37,800, फर्नीचर कितना है 17,250। तो जाके पहले हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। भाई तुम पूरा लैंड एंड बिल्डिंग लिखना, कितना है बताइए? 37,800। इस पे कितना परसेंट है? तो इसका 5% निकालिए ना जल्दी से। और प्लीज खुद से करना, हाँ, इसका उसका सुन के इधर उधर देख के मत बोलो, प्लीज खुद से करो 5%। वन एट 1890 को माइनस करके बताओ कितना बचेगा? 35,910। ये दोनों दिक्कत है इसमें। अच्छा, दूसरा डेप्री किस पे था बेटा? फर्नीचर उठा लो ऊपर से 200। इस पे कितना प्रतिशत डेप्री है? 172। ये समझा ना? 10%। दीदी लोग प्लीज कम के टाइम पे आपस में छुआ मीटिंग मत करो, ठीक है? 17,250 में से 1,725 रुपया माइनस कर दो। हाँ माइनस करो। 15,000। भाई कंफर्म ना? 15,525 ही आ रहा है ना? ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों डेब्री का सेकंड इफेक्ट हम लोग कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल के। तो पीएनएल के डेबिट में पहले तो आपको प्यार से हेडिंग दे देना है टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्री किस पे था बेटा? दूसरा डेप्री किस पे था? फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या डेप्री चार्ज किया था? 18। और इस पे कितने का डेप्री था? 1725। प्लीज आप इसका टोटल तो कर ही सकते हो। चलो 5, आगे बताओ। 1, फिर 6, 3615। प्लीज ऐसा टोटल करने मुझे मत लगाओ, आप लोग ईमानदारी से फटाफट करो। ये भाई डेप्री समझा, कोई दिक्कत है? तो विद दिस कहना ही से अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। करेक्ट, कुछ बचा क्या? नहीं ना बेटा। अब अपने को क्या करना है? पोस्टिंग। अभी फिलहाल इनिशियल एक का 30 सम हुआ है, तो मैं इस सम का ही पोस्टिंग तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन अपने सामने रखो, और क्योंकि बार बार फिर मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, आप मुझे फटाफट लाइन से आइटम्स बताते जाओ। एक चीज का ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग जो आइटम हो चुका है डोंट रिपीट इट, उसको रिपीट नहीं करना, नहीं तो उसकी वजह से भी टैली नहीं होगा। चलिए बताइए पहला आइटम क्या है? सुनिए सुनिए भाई, आप लाइन से बोलो, हम लोग खुद मिल के डिसाइड करेंगे वो आइटम हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला आइटम क्या? लैंड एंड। हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर स्टॉक। इट्स अ ओपनिंग स्टॉक, तो हम कहां दिखाएंगे उसको? ट्रेडिंग के। कितना है बेटा ओपनिंग स्टॉक? देखो 65,000। फिर क्या था देखिए? बैड डेट्स हो चुका है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम पीएनएल में दिखाएंगे, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी केटलू। फिर वेजेस हो गया, फिर सैलरीज हो गया है ना? हाँ, फिर कैरेज इनवर्ड ऊपर आ जाएगा, तो टू कैरेज इनवर्ड कितना है बेटा? फिर सालेज रिटर्न के लिए पहले तो आपको सेल्स ढूंढना पड़ेगा। सेल्स ढूंढिए, सेल्स क्रेडिट में मिलेगा। मिला सबको? और ढूंढने का आदत डालो, हाँ मेन वही है। मेजोरिटी तुम लोग में से एक दो लोग का दिक्कत क्या आ रहा है मालूम है? कि तुम लोग ढूंढते ही नहीं हो। तुम लोग बाजू वाला बोल रहे हैं ना मजा आ रहा सुन के, यहाँ देख के वाह, इन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लिख जा रहा हूँ, मजा आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा, आपको एग्जाम में कोई एआई हेल्प नहीं करे, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा आइटम कहाँ पे है, ठीक है? तो ढूंढने का आदत डालो। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? सालेज रिटर्न कितना है देखो, 2,000 माइनस करिए। चलिए फिर उसके बाद
ड्रॉइंग कहां से माइनस होता है? तो जरा कैपिटल का स्पेशली ना प्रेजेंटेशन देखना, इसमें भी लोग गड़बड़ करते हैं। तो हम पहले तो लाइबिलिटी में जाके टकले पे हेडिंग देंगे, पार्टनर पूरा लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं, कुछ कॉलेजेस में आपको कैपिटल अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करने को बोलेगा, बट इट इज नॉट कंपलसरी। तुम करोगे तो भी वही मार्क्स मिलेगा और डायरेक्ट यहाँ लिखोगे तो भी वही मार्क्स मिलेगा। तो ना तो वो गलत है ना ये प्रेजेंटेशन गलत है। अगर वो आपको जबरदस्ती करेंगे आपके साथ, नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, आपको करके आ जाना है, मैं कुछ नहीं बोल दूंगा। बट कैपिटल अकाउंट बनाना इजी है। मैं तुमको इस चैप्टर में करंट अकाउंट बनाना लास्ट में सिखाऊंगा ना, तो उसमें कैपिटल भी कैसे बनता है एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में पहला पार्टनर कौन है? शिल्पू का कैपिटल कितना है? 40, बट इनर कॉलम में रखना। हाँ 45 ही है ना। कैपिटल दीदी, कैपिटल कैपिटल क्रेडिट साइड पे मिलेगा, क्रेडिट साइड पे कैपिटल मिलेगा। दीदी आपको ड्राइंग्स जो है ना कैपिटल से माइनस करना है, तो उसके लिए पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा ना। और इसमें से हम शिल्पू का ड्राइंग माइनस करेंगे। टेल मी शिल्पू का ड्राइंग कितना है? अच्छा तुमने ऑब्जर्व किया मैंने एक लाइन छोड़ के रखा है, किस लिए? नेट प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? भाई जो नेट प्रॉफिट आएगा, देखो तुमको है ना दोनों पार्टनर का कैपिटल सेपरेट प्रेजेंट करना है, पहले तो एक चीज समझ लो। तो तुम शिल्पा का कैपिटल दिखाओगे, उसमें उसका नेट प्रॉफिट जाएगा, उसमें से उसका ड्राइंग एडजस्ट होगा, और उसने अगर कुछ कारनामे या कांड किए वो उसमें से एडजस्ट होंगे। फिर अलग से हम दूसरा पार्टनर कौन है? कैट है ना। प्यार से कैट कैट बोल सकते, बोलो। 45,000, ठीक है। अच्छा अब इसका ड्रॉइंग्स कितना है बेटा? कितना है? 3,000। इसके लिए भी हमने नेट प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ा है। एंड टेल मी, एक मिनट, मैंने अभी तक कैपिटल को माइनस करके बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो फाइनल कैपिटल मिलेगा ना। ये बच्चा कैपिटल का प्रेजेंटेशन समझा क्या? चलो फिर से डेबिट में ड्राइंग के नीचे क्या है देखो। डिच क्या हूं, किधर आएगा बोलिए? कितना है बेटा? फिर एडवांस जीवन कितना? फिर कैश इन हैंड कितना है? फिर क्या है? कैश एट बैंक, ये कितना है? फिर इंटरेस्ट डेबिट में है ना, तो पीएनएल के डेबिट में आएगा इंटरेस्ट कितना। फिर कमीशन भी डेबिट में है ना, तो टू कम हो कितना है। फिर रॉयल्टीज हो चुका है। फिर परचेजेस, परचेजेस किधर आएगा? ट्रेडिंग के कितना है परचेजेस? 15,000। बोलिए बोलिए बोलिए। माते कमीशन डेबिट में दिया है ना, मतलब ये कमीशन पेड है, आपने खर्चा किया है। और कमीशन अगर क्रेडिट में देगा मतलब आपने किसी का काम किया रहेगा और आपने कमीशन लिया है। देखो आप कमीशन देते भी हो और आप कमीशन लेते भी हो, समझे ना। एक मिनट ये समझा ना। अच्छा परचेज को मैंने इनर कॉलम में क्यों रखा है? अपोजिट साइड से परचेज रिटर्न को उठा लो। 1, चलिए माइनस करके बताइए। 48, 520, ठीक है। प्लीज थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी करने का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेबिट खत्म हो गया ना। हाँ क्रेडिट में देखिए क्या है? बिल्स कितना है? बिल्स पेबल 17,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट केटलू। फिर परचेज रिटर्न हो चुका है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी मा केटलू कितना कितना कितना। फिर बैंक लोन कितना है बेटा? फिर ये तो इनकम है ना, तो पीएनएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना बेटा? 1,000। फिर आरडीडी हो चुका है। फिर सेल्स हो चुका है। फिर बताइए पोस्टिंग में देखो तुम मुझे अगर बोलोगे ना पोस्टिंग करने के लिए 5 से 7 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर आराम से हो जाना चाहिए।
पोस्टिंग में ऐसा टाइम पास नहीं करने का कि मैं एक आइटम लिखूं फिर बाजू वाले का ऐसा उसने क्या लिखा, वो सब टाइम पास नहीं करोगे ना। पोस्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एडजस्टमेंट ढंग से अच्छे से एकदम सुकून के साथ करो, ज्यादा घाई में मत करो, ज्यादा एकदम एकदम ज्यादा भी आराम में मत चले जाना। क्लोजिंग स्टॉक लिख के लंबी लंबी सांसें ले रहे हो वैसा सब मत करना, ठीक है। एक मिनट, यहां तक का सारा चीज क्लियर है। अब तुम्हारा फेवरेट काम शुरू होगा, दैट इज व्हाट, बैलेंसिंग। फर्स्ट वील क्लोज व्हाट, ट्रेडिंग। तो काम बांट लेते हैं, मैं तुमको ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड बताता हूं, तुम मुझे डेबिट साइड बताओ जल्दी, हाँ। भाई मैंने तो क्रेडिट टोटल कर दिया 176 से, आप डेबिट टोटल नहीं बता पा रहे हो, इतने सारे लोग मिलके। मैं एक बार जस्ट कंफर्म कर ले रहा हूँ तुम्हारा राइट है कि नहीं, क्योंकि बाद में टैली में दिक्कत ना हो। 3500 प्लस कितना था, 3000 बराबर है दीदी, 1,24,820। एक मिनट, ये समझा ना क्या किया, इतना तो समझता है ना कि भाई हमने क्या किया। ओ भाई टाइम पास नहीं, हमने क्रेडिट का टोटल किया और हमने क्या किया, डेबिट का टोटल किया। अब क्या करेंगे, हम बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस कर देंगे। समझा ना, जल्दी से माइनस करके बताओ, चलो 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 चलो। ये सुनिए भैया जी, सिंपल सा पॉइंट है। आपने दोनों साइड का टोटल किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते थे, वही अपना बचपन से लेजर क्लोज करने का तरीका। जो टोटल बड़ा है वो हम क्या करेंगे, दोनों साइड दिखाएंगे। तो दोनों साइड टोटल में हम क्या दिखाएंगे, 176, और यहाँ पे भी क्या दिखाएंगे, 176। और जो बैलेंस बचा है ना 51 180, वो हम कौन से साइड पे दिखाते हैं, लोअर साइड पे। पता है ना ये सबको। अच्छा आप मुझे बताओ, ये डिफरेंस इधर आया मतलब तुम्हारा क्रेडिट ज्यादा है ना, और क्रेडिट ज्यादा है मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको लिखने का ग्रॉस प्रॉफिट, और प्लीज जीपी नहीं पूरा लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और फिर यहाँ पे उसको नीचे उतार देना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 51,180। कोनो दिक्कत है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पीएनएल क्लोज करेंगे। अगेन क्रेडिट साइड इज माइन, डेबिट इज योर्स। करो टोटल। कितना आ रहा है, बोलिए बोलिए। कंफर्म करने की मुझे जरूरत है। हाँ कितना कॉन्फिडेंस है ना अपने टोटल पे। 17,215 कितने लोग को आया था। हाँ भाई कितने लोग का आया था। ओके, आपको मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, बट उसमें गांधी जी का फोटो नहीं होगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रन, क्या बोलते हो, हाँ चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैलेंस निकालो ना जरा, इसका कितना आता है। 52,680 माइनस 17,215, तो बचेगा 35,465। एंड अगेन प्रेजेंट करने का बच्चा अपना वही तरीका। बताओ जल्दी से क्या करने का, बड़ा वाला टोटल। बड़ा टोटल क्या था, 52,680, और जो बैलेंस बचा था कितना था, वो 35,460। समझा ना ये चीज। अच्छा एक मिनट, अब बताओ ये क्या है, अगेन तुमको
तुमने बैलेंस इधर इधर लिखा है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है ना, मतलब इनकम ज्यादा है, तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अच्छे से पूरा लिखना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ऐसा अच्छे से लिख देना। और ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांट देने का। पहला पार्टनर कौन थी भाई, शिल्पू, और दूसरा कौन था। अच्छा सुनो ना, सम में कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या, ये लोग 2:1, 3:1, 1:1 ऐसा बात कुछ नहीं बोला है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल, यानी कि 1:1, 1:1 मतलब दोनों को हाफ हाफ मिलेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ ना, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो कितना में कितना मिलेगा, 17,700 32.5 है वो, 32.50 पैसा है। लेकिन अपन चिल्लर में धंधा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, एक को 33 दे देंगे, एक को 1 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कोई भी, है ना। अब वो तुमको जो अच्छा लगता रहेगा, तुम बोलोगे सर नहीं मुझे कैट को ज्यादा देना है, आप दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 17,732, बोलिए प्रॉब्लम है कोई। अब आपको करना क्या होगा इसके आगे, इंडिविजुअल जो भी आपका प्रॉफिट है वो रिस्पेक्टिव पार्टनर में अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो शिल्पा का प्रॉफिट शिल्पा के कैपिटल में ऐड कर दो, पूरा नेट प्रॉफिट अच्छे से लिखना, कितना था इसका 17,000, इसको कितना दिया था 733 दिया था ना। अब जरा इसका फाइनल कैपिटल निकालो ना जरा, 45 + 17 कितना हो गया, चलो बोलो जल्दी से, 62, उसमें से 2,000 माइनस कर दो, समझा ना। चलो इसका नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करो, 17,732, कितना हो जाएगा, ये भी 62, लेकिन -3,000 है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, समझ गया। एंड फाइनली इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, अपना बैलेंस शीट टैली कर लोगे। काम बांट लो, एक काम करो, महिला मंडल असेट का टोटल करेगी, पुरुष मंडल लाइबिलिटी का। फास्ट, कहाँ है कैलकुलेटर बेटा, जूम कर दिया ना बेटा, थोड़ा सा अपने को इधर उधर शिफ्ट, जल्दी करके बताइए फाइनल टोटल क्या आता है। आया किसी का, 187, 265, सही है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। हाँ 35, मेरे को अमाउंट बताते जाओ ना, 35,910, उसके बाद क्या था, 15,525, फिर क्या था 50, 58 + 2, 20 था ना। फिर उसके बाद देखो 187, 265 दोनों साइड का टोटल आ रहा है, तो मुबारक हो आपका सम टैली हो गया। भाई कोई डाउट है किसी को, चलिए आपके पास पूरे 10 मिनट का टाइम है इसको कॉपी करने के लिए, ठीक है।